हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंबर भाग एक, जो 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है। पद का पहला पाठ, उसका नाम है पद। कवि है सूरदास। सूरदास आप जानते हो। सूरदास का स्पेलिंग देखिए आप। समय बढ़ाओ की मात्रा है, रो है, दास है। सूरदास, सूर का मतलब ही होता है अंधा। वे महाकवि थे लेकिन अंधे थे, अंधे कवि, इसलिए सूरदास। देखिए किताब में, महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 में रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, परंतु कुछ विद्वानों के मतानुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सिही गांव में हुआ था। तो आप लोग सरल और सहज भाषा में कह दीजिए कि 1478 दिल्ली के पास सिही गांव में सूरदास का जन्म हुआ था। अपनी अद्भुत प्रतिभा तथा गायन कला में निपुणता के कारण बाल्यावस्था में ही सूरदास का नाम दूर दूर तक फैल गया था। बाल्यावस्था मतलब बॉयहुड, अंग्रेजी में बॉयहुड। जब वे बाल्यावस्था में थे तो उनकी प्रतिभा अद्भुत थी और गायन कला में निपुण तो थे ही, इस कारण उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। अनेक लोग उनके अनुगामी बन गए। अनेक लोग, जानते हो, अनुगामी का मतलब शिष्य है, अंग्रेजी में फॉलोअर बोलते हैं। वे स्वामी के रूप में पूजे जाने लगे, यानी लोग उनको देवता के रूप में पूजने लगे। तरुणाई में ही संसार से उनकी विरक्ति हो गई। तरुणाई मतलब जब वे युवक थे, संसार के प्रति उनका कोई लगाव नहीं था, माता पिता भाई बहन पत्नी इत्यादि। वे क्या किए, मथुरा के विश्राम घाट पहुंच गए, लेकिन वहां पर थोड़े दिन रहने के बाद वे आगरा मथुरा के बीच जमुना के किनारे गौ घाट पर रहने लगे। जब वे मथुरा के विश्राम घाट से जमुना के किनारे जब गौ घाट पर पहुंचे तो वहां उनकी भेंट स्वामी वल्लभाचार्य से होती है। किससे मिलते हैं? स्वामी वल्लभाचार्य, और वे उनके शिष्य बन जाते हैं। शिष्य जानते हो, चेला, शिष्य, डिसाइपल। वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए नियुक्त कर दिया, और उनके गुरु जो थे स्वामी वल्लभाचार्य, उन्होंने उनको क्या किया, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए कह दिया, नियुक्त कर दिया। नियुक्त का मतलब है अपॉइंटेड। श्री कृष्ण की राजभूमि पारसोली में सन 1583 में उनका निधन हुआ। इस प्रकार से भजन कीर्तन करते हुए वे मंदिर में अपना दिन गुजारने लगे। अब बहुत से अनुगामियों को वे अपना उपदेश देते रहे या उनकी बातों को अनुगामी मानते रहे। इस प्रकार से 1583 में उनका निधन हुआ। देखिए, उसके बाद सूरदास ने भजन कीर्तन के रूप में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मधुर और प्रभावपूर्ण गायन किया है। श्री कृष्ण किस प्रकार से लीला करते थे उसका वर्णन सूरदास ने किया है। इस प्रकार से जो पद बने उन्हें सूर सागर नाम के विशाल ग्रंथ में एकत्रित किया गया है। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन उन्होंने जो किया है वह उनका ग्रंथ सूर सागर में एकत्रित है, यानी कलेक्टेड है। उसके बाद देखिए, इन पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित पद विशेष महत्वपूर्ण है। इन पदों में सूरदास ने ब्रजभूमि की मधुर परिवेश, ब्रजभूमि एक अंचल है, ब्रज जगह है, मधुर परिवेश आप लोग जानते हो, एनवायरनमेंट, गुड एनवायरनमेंट, गोपिकाओं के हाव भाव, गोप बालकों के भोले और सहज स्वभाव का मनोरम और मार्मिक चित्रण किया गया है। बच्चों की निश्चल भाव भंगिमाओं का जैसा सजीव चित्रण सूरदास ने किया है, उसे देखकर विद्वान लोग मानते हैं कि सूरदास जन्मांध नहीं थे। यानी श्री कृष्ण के बचपन से लेकर के उनकी बचपन से लेकर के एकदम बड़े होने तक का वर्णन सूरदास ने जिस प्रकार से किया है, बड़े बड़े विद्वान आश्चर्य हो गए और कहने लगे कि यह कैसा संभव है।
शिशु अवस्था से लेकर के यौन अवस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। श्री कृष्ण तो वृद्ध नहीं हुए, मतलब छोटे से लेकर के बड़े होने तक का वर्णन सूरदास ने श्री कृष्ण का जिस रूप से किया है, विद्वानों ने ऐसा कभी नहीं माना कि वे जन्मांध थे, क्योंकि वे जब शिशु थे तो माँ के गोद में खेलते थे, दौड़ते थे, खेलते थे, कूदते थे, कैसे क्या करते थे, वो सब कुछ चीजों का वर्णन है। तो विद्वानों का मानना नहीं था, विद्वान नहीं मान रहे थे कि वे जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। इनके अतिरिक्त श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग, श्रृंगार जानते हो, श्रृंगार रस है, श्रृंगार में दोनों पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग, यानी मिलन और विछोह, अलग होना, तथा निर्गुण ज्ञान मार्ग के खंडन से संबंधित उनके पद भी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि सूरदास की काव्य की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, जिसमें उपमा, रूपक, प्रकोक्ति आदि का चमत्कार देखते ही बनता है। ये सब अलंकार है, उपमा, रूपक, प्रकोक्ति आदि का चमत्कार देखते ही बनता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है, सूरदास की प्रसिद्ध रचनाएं 3 है। ये बुक में 3 प्रसिद्ध रचनाओं का उल्लेख किया गया है, सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। आप याद रखिए 3 उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। या आप देखिए सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी, यह किताब में मेंशन है, इसका उल्लेख है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से सूरदास के बारे में जो हम जानकारी हासिल किए हैं, इतना तक ही आपके पाठ्य पुस्तक में है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कुछ संभावित प्रश्न सूरदास के बारे में हम आपसे पूछने जा रहे हैं। अगर आपको उत्तर आता है तो इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि महाकवि सूरदास का जन्म कब और कहां हुआ था। दूसरा प्रश्न कि सूरदास का नाम दूर दूर तक फैलने का कारण क्या है। उसके बाद सूरदास तरुणाई में संसार से विरक्त होकर कहां गए। नेक्स्ट प्रश्न ये भी हो सकता है कि उनके गुरु कौन थे। ये सब किताब में दिया हुआ है। हाँ, और अगला प्रश्न हो सकता है कि वल्लभाचार्य ने सूरदास को क्या करने को कहा। और अगला प्रश्न, सूरदास का देहांत या निधन कब हुआ। अब देखिए, प्रश्न के ऊपर प्रश्न होता है। उसके बाद सूरदास ने किसका वर्णन अपने पद में किया है और सूरदास का पवित्र या सूरदास का प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। सूरदास का प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। ठीक है, अब अगला प्रश्न होगा कि उनकी काव्य की भाषा कौन सी है, काव्य की भाषा कैसी है। हाँ, आगे देखिए कि सूरदास के कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम, किताबों के नाम लिखिए। तो 3 ग्रंथ है, आपको आसानी से आता होगा, सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। तो इस प्रकार से बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर अगला वीडियो में मैं इन सब प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। मेरे ख्याल से आपको आता होगा और समझे हैं। आसानी से समझने के लिए अगर और भी जानकारी हासिल प्राप्त करना जानते हैं या चाहते हैं तो मैं वीडियो इस प्रकार से बनाते रहूंगा। धन्यवाद।